अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं साथिया। आगाज में ही आपको बताएं, नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रालर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में 2 सगे भाई मौका पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर हादसा ट्रालर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि सड़क की मरम्मत के बायस भी हादसात में इजाफे की शिकायत सामने आ रही है। पुलिस ने ट्रालर को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गयी। टंडोवाला में तेज रफ्तार वैन ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वालों में खवातीन की तादाद ज्यादा बताई जाती है, जबकि मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए सिविल हस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मातली टंडो मोहम्मद खान रोड पर तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मातली टंडो मोहम्मद खान रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुतादिद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जख्मी की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जाँ बहक शख्स की मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। और वहां कबीरवाला में मखदूमपुर रोड पर मोटरसाइकिल और रेडी के तसादुम में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर जॉय हादसा पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और मजीद इलाज के लिए सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवाबी के इलाके तोड़ढेर में जेर तामीर मकान का लेंटर अचानक गिरने से 2 अफराद मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने सख्त मेहनत के बाद दोनों अफराद को मलबे से जिंदा मगर जख्मी हालत में निकाल लिया। दोनों जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और मजीद इलाज के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात पुलिस की थाना सिटी जलालपुर जटा में मुनशियात फरोशों और नाजायज असलहा के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक इंचार्ज चौकी सिटी जलालपुर जटा ने पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 50 कुपियां शराब जबकि दूसरे मुलजिम से 223 बोर राइफल बमाए रोंद बरामद कर ली गई। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। रेनाला खुर्द में वारदात की झूठी इत्तला देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने झूठी इमरजेंसी कॉल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया। रेनाला खुर्द में SHO रऊफ इस्माइल की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात की फर्जी इत्तला देने वाले मुलजिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर वारदात की झूठी इत्तला दी, ताहम तहकीकात के दौरान किसी वारदात का वक़्फ़ पजीर न होना साबित हो सका। पुलिस ने झूठी इमरजेंसी कॉल पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर है दीपालपुर से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान बैनुल इस्लाही डकैत गैंग का सरखना हलाक। पुलिस के मुताबिक खतरनाक डाकू इलियास 29 संगीन मुकदमात में मतलूब था, एक साथी फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू बैनुल इस्लाही डकैत गैंग का सरखना और 29 संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल फैलाई वाली दरबार के करीब शहरी अली अहमद को दौरान डकैती फायरिंग करके जख्मी करने और नकदी और मोटरसाइकिल छीनने के वाक़े में भी हलाक डाकू मुलव्वस था, जिसकी शनाख्त जख्मी ने की है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सरगोधा पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 17 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 36 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो चर्स, आइस और 100 लीटर से जायद शराब बरामद कर ली गई। कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान से क्लाशनकोव्स, राइफलें, बंदूक और पिस्टल भी बरामद किया गया। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
उधर मीरपुर माथेलू में मिस्त्री जुल्फकार कोलाची कत्ल केस का नामजद मरकजी मुलजिम वडेरा कोड़ो खान कोलाची गिरफ्तार। मकतूल के वरसा की जानिब से पुलिस के हक में नारेबाजी की गई। एक माह कबल मिस्त्री जुल्फकार कोलाची को उसकी दुकान पर नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद कत्ल का मुकदमा वडेरा कोलाची समेत 4 नामजद मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर मकतूल के वरसा की खवातीन ने मॉडल थाने के बाहर पुलिस के हक में नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से केस में मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पाकपतन के गांव 28 ईबी में 2 नौजवानों को मुबैना तौर पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाकया। मुतासिरा खानदान का मुल्ज़िमान पर बाल काटने, वीडियोज बनाने और कीमती सामान छीनने का भी इल्जाम आयद है। मुद्दई का इल्जाम है कि मुल्ज़िमान ने असद पर मुख्तलिफ इल्जामात तस्लीम करने के लिए दबाव डाला और 2 कीमती मोबाइल फोन और नकदी भी छीन ली है। पुलिस ने वाक़े की इत्तला पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से तमाम मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सियालकोट में गरीब रेहड़ीबान पर मुबैना बेईमाना तशद्दुद के वाक़े का DPO ने नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक रिहायशी गुलाम मुस्तफा ने शोर की शिकायत और नींद खराब होने पर मुबैना तौर पर रेहड़ीबान को डंडों और सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने पर DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने सख्त नोटिस लेते हुए फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। SHO अगोकी बिलाल सलीम ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करेंगे हरिपुर से, जहां 5 साला बच्ची की गुमशुदगी का मामला ताहाल हल नहीं हो सका। बच्ची को लापता हुए 15 रोज गुजर गए, ताहम उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस की जानिब से हरिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शहरियों ने पुलिस से बच्ची की फौरी बाजियाबी का मुतालबा करते हुए 2 दिन की मोहलत दी है। दूसरी जानिब बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं, ताहम पुलिस की जानिब से जारी तफ्तीश और तलाश पर एतमाद का इजहार किया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, ताहम बच्ची लापता है। और नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी का टोबा टेक्सिंग में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। टोबा बाईपास पर जानवरों की आलाइशों से मुबैना तौर पर तैयार किए जाने वाले ऑयल और घी के खिलाफ कार्रवाई में 6 मन से जायद नाकिस घी और ऑयल और लोडर रिक्शा जब्त करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक खोया यूनिट भी बंद कर दिया गया। और पीर महल में नाकिस पानी से बर्फ बनाने वाली 3 आइस फैक्ट्रियां और रजाना में स्वीट्स एंड बेकर्स प्रोडक्शन यूनिट फूड सेफ्टी मसाइल पर बंद कर दिए गए, जबकि सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 1,49,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। DPO मुजफ्फरगढ़ का सर्कल सिटी सदर और जतोई का दौरा क्राइम मीटिंग्स में जराइम की रोकथाम और जेर तफ्तीश मुकदमा जल्द मेरिट पर निपटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह ने सर्कल सिटी, सर्कल सदर और सर्कल जतोई का दौरा किया, जहां तमाम DSPs और SHOs के साथ क्राइम मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। उन्होंने ठोस शवाहिद के हुसूल, इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी और ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दिया, जबकि थानों के इलाकों में गश्त मजीद मौसर बनाने की भी हिदायत जारी की। DPO गुजरात फैसल शहजाद की थाना सदर खारिया में खुली कचहरी, शहरियों ने मसाइल और शिकायत पेश की। DPO गुजरात फैसल शहजाद ने थाना सदर खारिया के इलाके में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल और मुख्तलिफ नौजत की शिकायत बराह रास्त पेश की हैं। DPO ने शहरियों के मसाइल तफसील से सुने और मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के फौरी मेरिट पर और कानून के मुताबिक इज़ाले के अहकामात जारी किए। IG पंजाब की हिदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड में जिला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के अलावा इलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। DPO लोधरा बिनिश फातिमा ने कहा कि पुलिस फोर्स की कामयाबी टीम वर्क, बेहतरीन तरबियत और इखलाकियात से जुड़ी है। अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना सलाहियतों में मुसलसल बेहतरी लाएं।
डीजी खान में सीसीडी पुलिस के शहीद एहलकार मोहम्मद शहजाद अजीज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरपीओ डेरा गाजी खान, मोहम्मद अजहर अकरम, आरओ सीसीडी जहादाद अकरम, पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान, सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान, वकला, मीडिया नुमाइंदगान, सियासी और समाजी शख्सियात, पुलिस अफसरान और एहलकारों, शहरियों और शहीद के अहल खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नमाज जनाजा के बाद शहीद का अजस से खाकी मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाके चोटी बाला रवाना कर दिया गया। पाकपतन के सिकंदर चौक में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरजोश रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला अशरफी ने की, जबकि जमात अहले सुन्नत सिकंदर चौक के उलमा कराम, मदारिस के तलबा, बच्चों, बुजुर्गों और अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। शुरका ने दुरूदो सलाम और नाते रसूल मकबूल पेश करते हुए अपनी अकीदत व मोहब्बत का इज़हार किया, जबकि फिजा दरूदो सलाम से गूंजती रही। रैली के अख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। दादू में जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिला में शानदार रैली, उलमा, मजहबी रहनुमा, तलबा और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में मजहबी रहनुमा, उलमा कराम, तलबा और आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका ने नाते पढ़ी और दरूद सलाम का विर्द करते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने सीरत तजुर्बा, हुस्न इखलाक और इंसानियत के लिए हुजूर अकरम की तालीमात पर रोशनी डाली। रैली के दौरान जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में अकीदतमंदाना नारे भी लगाए गए और फजा दुरूद सलाम से गूंजती रही। बहावलनगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियां, बाजार और मसाजिद सब झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजने लगी। शहर में आशिकाने रसूल की जानिब से जश्न मिलाद की तैयारियां भरपूर जोशो जज्बे के साथ जारी हैं, जबकि मसाजिद और दीगर मकामात पर महफिल नाद, जिक्र अस्कार और दीगर मजहबी प्रोग्राम्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मोहब्बत, अकीदत और अखुवत के जज्बात ताज़ा करने का बाबरकत मौका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कल अहमदाबाद में जश्न आमद रसूल की मुनासबत से अजीमुल शान मशल बरदार जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत मारूफ समाजी और सियासी रहनुमा मलिक शहबाज आशिकान रसूल ने की, जबकि आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में रोशन मशअलें, सब्ज परचम और नातों पर मुश्तमिल बैनर्स भी उठा रखे थे, जबकि फ़ज़ा दुरूद सलाम और लब्बैक या रसूल अल्लाह और आमद मुस्तफ़ा के नारों से गूंजती रही। सांगला हिल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। आशिकान रसूल घरों, गलियों और बाजारों को सजाने के लिए सब्ज परचम, बैजेस और बरकी कुमकुमों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार अली से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सांगला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। शहर भर में जो है स्टॉल भी सज चुके हैं। यहाँ से शहरी जो है झंडे, झंडियाँ, नलैने पाक और अपने घरों, गली बाज़ारों को सजाने के लिए जो है वो बरकी कमकमें ख़रीद रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस साल जश्न विलादत बासादिक किस तरह मनाएंगे। रबीउल अव्वल का महीना अपने साथ खुशियों और बरकतों लेकर आता है। इन बरकतों और खुशियों को मनाने के लिए हमारे बच्चे अपना इधर से आगे झंडियाँ और परचम खरीदते हैं, जो हम अपने घरों की छतों पर लहराते हैं, और इसकी बरकतें समेटने के लिए हम अपने घरों में महफिल का इनेकाद करते हैं। सुना कि शहरी का यही कहना था कि 12 रबीउल अव्वल जो है रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हमको बहुत जोशो खरोश से मनाएंगे। अपने घरों, गली बाज़ारों को जो है रंग बिरंगी झंडों और बरकी कुमकों से सजाएंगे, और इसके अलावा अपने हम घरों में जो है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का भी इनेकाद करेंगे। जी। और वहाँ बहावलपुर में बौसत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रबीउल अव्वल में इत्बाए रसूल और अपने किरदार का जायजा लेने पर जोर, मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर अमीर अब्दुल कदीर अवान ने कहा कि रबीउल अव्वल की बरकत उसी वक्त हकीकी मैनू में जिंदगियों में नजर आएगी जब हम इत्बाए मोहम्मद रसूलुल्लाह इख्तियार करेंगे, वरना जिद, अना और इंतशार कौमों की तरक्की में रुकावट बनते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, बका और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई दुआ की गई।
12 रबीउल अव्वल का मुक़द्दस दिन करीब आते ही खानेवाल में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। सब्जी मंडी आड़तियाँ की जानिब से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाज़ादत की खुशी में महफिल मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया। मज़ीद बताएंगे अदनान रसूल। हजूर मेरी तो सारी बारें आपसे हैं, आका मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। 12 रबीउल अव्वल का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है तो खानेवाल में जोश जज्बा जो खानेवाल की शहरियों में बढ़ता जा रहा है। तो खानेवाल में जो 12 रबीउल अव्वल इंतहाई इक़्क़त और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। इसी सिलसिला में खानेवाल अंजुमन आड़तियाँ सब्जी मंडी की जानिब से सब्जी मंडी में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है, जिसमें मंडी के आड़तियाँ और शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जिसमें जो है उलमा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना पर रोशनी डाली है। तो मेरे साथ मौजूद है ट्रेड एसोसिएशन के सदर है शेख जाबर साहब, उनसे बात करेंगे इस हवाले। सर क्या कहेंगे महफिल मिलादुन्नबी हजूर की विलादत के हवाले से? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में सब्जी मंडी में एक बड़ी महफिल मिलाद हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और वसी लंगर का इंतजाम किया गया जिससे लोग महसूस हो रहे हैं। तमाम लोगों को मैं तरगीब दूंगा कि जश्न विलादत की खूब खुशियां मनाएं, और आका की विलादत की खुशी है। मरहबा मरहबा। जैसा कि आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी, क्या कहना था, मरहबा मरहबा हजूर की आमद मरहबा। तो उनका कहना था कि रबीउल अव्वल की हवाले से जो हमने है यहाँ पर महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया और हजूर से मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर जो हम इस 12 रबीउल अव्वल मनाने के हवाले से तैयारी में मसरूफ़ है। तो इस वक्त जो सब्जी मंडी में जश्न का समा है, तो यहाँ पर जो शहरियों के लिए और आड़तियान के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया। तो शहरियों की एक बड़ी तादाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रही है, और 12 रबीउल अव्वल में चंद रोज़ बाकी हैं। तो इस वक्त खानेवाल शहर में हजूर से मोहब्बत का इस वक्त जो शहरी वाले ना इजहार करते हुए। कसूर में जश्न विलादत रसूल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई, गलियां सजने लगी, बाजारों में सब्ज परचम लहराने लगे, बैचेस, झंडियां और झंडे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मजीद जानते हैं जावेद आशिक की इस रिपोर्ट में। कसूर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत दिन में अब चंद रोज बाकी रह गए हैं, जिसके बाद शहर में गहमा गहमी में मजीद इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी अपनी मदद आपके तहत गलियों, बाजारों, अहम शराहों को सबज झंडियों, परचमों, खूबसूरत बरकी कमकुमों से सजाने में मसरूफ हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी स्टॉल भी सज गए हैं, जहाँ सबज परचम, झंडियाँ, बैजेस व दीगर सजावटी अशिया शहरियों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। खुसूसन मक्का मुकरमा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर वाले बैजेस, झंडे और झंडियाँ शहरियों में खास मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बड़ी तादाद में अशिया खरीदते दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया। 2-3 दिन रह गए, जैसे आप जानते हैं 2-3 दिन रह गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे, ठीक है। तो हम यहाँ से झंडियाँ लेने आए हैं, और हर साल खुशी के मौके पर घरों को और मोहल्लों को सजाते हैं। तो अभी भी हम यहाँ से झंडे ले रहे हैं, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल की आमद में अब चंद रोज बाकी रह गए हैं, और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने रूज पर पहुंच गई हैं। गलियां, बाजारों, घरों को सबज परचमों, झंडियों से सजाया जा रहा है, जबकि शहरियों में भी इस बाबरकत दिन के हवाले से खास जोश व खरोश पाया जा रहा है। मक्का मुकरमा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर वाले बैजेस और झंडे शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शुडोगर, टीवी टुडे न्यूज कसोर। डेरा मुराद जमाली में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए, शहरी सब झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद दीन। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में नसीराबाद के बाजारों में रौनकें और गहमा गहमी दीदनी है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर रंग बिरंगी रोशनियों, खूबसूरत परचमों और नालाइन पाक से मंसूब बैजेस की खूबसूरत स्टॉल सज चुके हैं। शहरी खुसूसन बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में इन स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। हमने अपने घरों और दुकानों को सजाने के लिए बैनर्स, झंडे वगैरह, कुमकुम लाइट्स लगा रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल भी हर साल की तरह भरपूर तरीके से मनाएंगे और मनाते रहेंगे। हमें खुशी है रबीउल अव्वल हजूर की खुशी का तमाम मोमिन, मर्द, औरत, इंसान रात के लिए मशल राह है। जो हजूर के तरीके पे चलेंगे उनके लिए दोनों जान की सादत है। हजूर की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। आशिकान रसूल का कहना है कि आका दो जहां की आमद का जश्न मनाना ईमान का हिस्सा है, और वो हर साल इस दिन को पहले से बढ़कर शानदार तरीके से मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद दीन रिंद, टीवी टुडे, नसीराबाद।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, शाह जमाल में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा आगाज हो गया। पहले रोज तलबा की हाजिरी मामूल से कदरे कम, जबकि असातिज़ा की हाजिरी मुकम्मल रही। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शाह जमाल में असेंबली के दौरान एक तालिब इल्म की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बायस वो जमीन पर गिर गया और सर पर चोट लगने से जख्मी भी हुआ। स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा ने फौरी तौर पर बच्चे को तिब्बी इमदाद फराहम की। वालिदैन का कहना है कि तातीलात के बाद तलबा की मुकम्मल हाजिरी मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। कोटवादा किशन के नवाही गांव में कायम स्कूल की खस्ताहाल अमानत मासूम तलबा के लिए खतरा बन गई। खतरनाक अमानत के बायस तलबा और उनके वालिदैन में खौफ हिरास पाया जाता है। मकामी वालिदैन का कहना है कि वो बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन अमानत की हालत देखकर उन्हें हर वक्त हादसे का खदशा रहता है। इलाका मकीनों ने पैफ इंतजामिया और ज़िलाई हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल की फौरी मुरम्मत और बहाली की जाए और बच्चों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए मुतबादिल इमारत का इंतजाम किया जाए। और वहाँ चौवा सैयदन शाह के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मई से बिजली बंद, जिसके बायस तलबा और तदरीसी अमला शदीद मुश्किलात का शिकार है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक वापटा दफ्तर में मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कई माह गुजरने पर बिजली बहाल नहीं की गई। दूसरी जानिब SDO वापटा चौवा सैयदन शाह के मुताबिक स्कूल का ट्रांसफार्मर महकमा तालीम की मलकियत है और प्राइवेट ट्रांसफार्मर के जुमरे में आता है। वालिदैन और शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से बाहमी राब्ते के जरिए बिजली का मसला फौरी हल करने का मुतालिबा किया है। सदर इंडस्ट्रियल स्टेट में मुवज्जरा माहौलियाती आलूदगी ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों के मुताबिक फैक्ट्रियों से 24 घंटे जहरीला धुआं और बदबू खारिज होती है, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर इंडस्ट्रियल स्टेट में मुवज्जरा माहौलियाती आलूदगी ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे लाइन पर मौजूद हैं अल्लाह वसाया। जी अल्लाह वसाया, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट और उसके गिरदोनवा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। फैक्ट्रियों से उठने वाले जहरीले धुएं, टॉक्सिन और केमिकल ज्यादा पानी ने मुकामी आबादी का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना है कि जहरीली गैसों के बायस बच्चों और बुजुर्गों में दमे, आंखों में शदीद जलन और जल्द की बीमारियां तेजी से फैल रही है। फैक्ट्रियां बगैर किसी एयर फिल्टर के चमड़ा, प्लास्टिक और केमिकल जला रही है और खुसूसन रात के अंधेरे में यह जहरीला धुआं फजा में छोड़ा जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इदारा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम सामने नहीं आया। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले यूनिट्स को फौरी सील किया जाए और वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब यकीनी बनाई जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर इंतजामिया ने इस संगीन मसले का मुश्किल हल ना निकाला तो वो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के मरकजी रास्ते को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लाह वसाया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। तहसील जतोई के नवाही इलाका रामपुर में जिम्मेदारा बंद टूटने से 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी फसलों और करीबी आबादियों में दाखिल होने से बड़े नुकसान का खदशा पैदा हो गया। मकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि सूरत हाल का फौरी जायजा लेने के लिए सर्वे कराया जाए और मुतासरा इलाके में हिफाजती इकदाम किए जाएं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर नुकसानात का असाला और मुस्तकिल बुनियादों पर हिफाजती बंद तामीर करने का मुतालिबा किया है। आरिफवाला एम ब्लॉक में पाकपतन रोड पर नाथरा ऑफिस के करीब कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता कई रोज से बंद पड़ा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी सतह पर फराहम किया जाने वाला साफ पानी अवाम की बुनियादी जरूरत है, इसलिए प्लांट की तवील बंदिश काबिल तशवीश है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल करने के अहकाम जारी किए जाएं। शाह जमाल के नवाही मौसा बेट बैतवाला में साफ सुथरा पंजाब कलेक्शन सेंटर कचरा उठाने में मुबैना तौर पर नाकाम। गंदगी और ताफुन से शहरी परेशानी से दो जा रहे हैं। इलाका मकीनों ने सवाल उठाया कि अगर कचरा उठाने का निजाम मौसर अंदाज में फाल नहीं तो साफ सुथरा पंजाब के दावे कैसे पूरे होंगे। शहरियों ने कमिश्नर DG खान और महकमा साफ सुथरा पंजाब के आला हुकाम से नोटिस, कचरे के ढेर उठाने और मुस्तकिल सफाई का मौसर निजाम यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है।
शकरगढ़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को मुबैना तौर पर इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने सवाल उठाया है कि 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए रोजाना सिर्फ 10 मरीजों को इंसुलिन की फराहमी की हद किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब इमरजेंसी जराना वार्ड में भी की गई कई घंटों तक डॉक्टर की अदम मौजूदगी, जबकि टेप और कार्टन दस्तियाब न होने की शिकायत भी सामने आई हैं। शहरियों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेकर तहकीकात और जिम्मेदारी के तयन का मुतालबा किया है। मीरपुर साकरों की साहिली पट्टी के आखिरी सिरे पर पानी की किल्लत के खिलाफ आबादगारों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक शाखों पर पानी की मुबैना गैर कानूनी तकसीम और बेज़ाब्तगियों के बायस पानी टेल तक नहीं पहुंच सका, जबकि जेर जमीन पानी भी खारा हो चुका है। आबादकारों ने इल्जाम आयद किया कि जायज पानी का मुतालबा करने वालों को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में मुलविस किया जाता है। मुजाहिरीन ने हुकाम से फौरी इकदाम करके पानी आखिरी सिरे तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। 18 हजारी के सहराई इलाका गुलाबाला थल में दुबई के शहजादों के माली ताउन से तामीर किए गए गायनी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अवाम को जदीद तिबी सहूलियात एक ही छत तले फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अस्पताल का क़याम इलाके के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुकामी आबादी को इलाज मुआलजे के लिए दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। जंग में एक बार फिर सांदल एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ट्रेन की आमद पर इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मुनीर अब्बास सुहेल। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 8 साल बाद सांदल एक्सप्रेस ट्रेन झंग में बहाल कर दी गई है। इसका वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब और GDA रहनुमा मुअज़्ज़म वहीद शेख ने इफ्तिताह कर दिया है और हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस इफ्तिताह के बारे में क्या कहेंगे। हम डॉक्टर मुअज़्ज़म वहीद और हनीफ अब्बासी साहब और वफाकी हुकूमत के बेहद ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने झंग के लिए ये काविश की। हम और भी ट्रेनें के लिए इनसे गुजारिश करेंगे कि झंग की आवाम को सहूलत दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें दें, आवाम सहूलत उठाए और फ़ायदा हो। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पर झंग रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हुई हैं वहाँ पर शहरियों का कहना है कि हमें सस्ती सफरी सहूलियात भी मुहैया की गई हैं और वहीं पर ताजर भी बहुत खुश हैं कि उनको भी कार्गो सर्विस बहुत ही इकनॉमिकली यहाँ पर मुहैया की जाएगी। जी और नाज़रीन अभी आपको बताएंगे कंडियारों के करीब दरबेलों में 15 लाख रुपए का बकरा फरोख्त होने पर शानदार जश्न। नायाब नस्ल के बकरे बादशाह को ढोल और शहनाइयों की गूंज में शहर भर में घुमाया गया। दरबेलों के करीब गांव में मवेशियों की नायाब नस्ल के शौक का मुनफरिद मुजाहरा देखने में आया, जहां इजहार अली के मशहूर बकरे किंग ऑफ सिंध के बेटे बादशाह को मवेशियों के शौकीन इरफान ने 15 लाख रुपए में खरीद लिया। बकरे की फरोख्त की खुशी में मालिक की जानिब से शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। बादशाह को खूब सजाया गया और कंधों पर उठाकर ढोल और शहनाइयों की गूंज में शहर भर में घुमाया गया। तकरीब में मुकामी अफराद और मवेशियों के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जहां मुनफरिद बकरे की खूबसूरती और नस्ल को खास तवज्जो हासिल रही। वाहवा के तारीखी दरभी ग्राउंड में सनसनीखेज कबड्डी मुकाबला विनर क्लब लैया ने शानदार खेल पेश करते हुए फतह अपने नाम कर ली। सख्त मुकाबले के बाद विनर क्लब लैया ने बेहतरीन हिकमत अमली और शानदार खेल के बदौलत कामयाबी हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम की। फातेह और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां भी तकसीम की गईं। मुंतज़मीन का कहना है कि खेलों के ऐसे मुकाबले नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने और मकामी टैलेंट को सामने लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जहां पर वक्त हुए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कि हरीपुर के एक निजी स्कूल में छठी जमात की 12 साल तालिबा हौरीन की पुरस्कार तौर पर मौत वाक़ हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे क्लास से पानी पीने के लिए गई थी और कुछ देर बाद कूलर के करीब गिरी हुई मिली। स्कूल इंतजामिया ने वाक़े की इत्तला मुतलका हुकाम को दी, जिसके बाद बच्चे को फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत की असल वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही बच्चे की मौत की तस्दीक हो सकती है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है।
हालांकि करीब भेड़शाह में खास खेली वाटर के मकाम पर कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कोच ने मजदूरों से भरे रिक्शे को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में रिक्शे में सवार 10 अफराद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को भेड़शाह और मटियारी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। कंदकोट पुलिस की जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाई। मुबैना बाइक लिफ्टर गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 4 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 4 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अकरम वल्द गुलाम रसूल के नाम से हुई, जो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस रहा है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम नेशनल फ्रीडम अवार्ड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल इस्लामाबाद के सदर आमिर शहजाद भट्टी और इस्लामाबाद टीम की मेज़बानी में होने वाली तकरीब में सहाफ़ी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी मेंबर इस्लामी नशरियाती काउंसिल अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी थे। मुकर्रीरीन ने आज़ादी इजहार, सहाफ़त की अहमियत और सहाफ़ियों के किरदार पर रोशनी डाली, जबकि तकरीब के अख्ताम पर सहाफ़त में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV2।